हेलो एनिमे फैंस, दिस इज मिकुरुसान और आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के कुछ ऐसे हार्ट ब्रेकिंग रियलाइजेशंस के बारे में जो फर्स्ट टाइम देखने पे इतने फील नहीं होते, बट बाद में जब उन्हें सोचा जाता है तो ये कुछ मोस्ट पेनफुल रियलाइजेशंस में से एक हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे कैप्टन एरविन, जिसको कौन नहीं जानता। उनका सबसे हार्ट ब्रेकिंग रियलाइजेशन मुझे ये पता चला कि वो कभी अपने फादर की थ्योरी को प्रूव ही नहीं कर पाए, वो उससे पहले मर गए थे। जब आपको याद होगा एरविन के पास्ट में कि उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था उनके फादर को और उनको, क्योंकि उनके फादर का बिलीव था कि वॉल्स के बाहर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, बट सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे इन चीज़ को लेके, इन थ्योरीज को लेके। एंड एरविन का पूरे लाइफ टाइम में यही सपना था या यही ड्रीम था कि वो ये प्रूव करे कि उनके फादर सही थे। एरविन के घर के बेसमेंट में पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। आपको पता ही होगा उनकी डेथ कब हुई थी। इट वॉज वेरी सैड एंड तभी उनकी डेथ हो गई थी और वो कभी ये पता नहीं लगा पाए, कभी ये प्रूफ नहीं कर पाए। समवेयर इट पुट्स अ होल इन माई हार्ट कि भाई कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ को दे रहा है एंड वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा। जस्ट मोमेंट्स बिफोर दैट ट्रुथ वॉज रिवील्ड ही डाइड एंड दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। भाई यू कैन सी अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज हांजे। और वी ऑल नो हांजे कि वो कितनी पैशनेट थी अबाउट द टाइटन्स, उनकी रिसर्च करने में। शी जस्ट गेव हर होल लाइफ टू रिसर्च टाइटन, बट उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। वो अपनी अलायंस को टाइम देने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी और वो एरन का फाइनल फाउंडिंग टाइटन नहीं देख पाई एंड ऑल्सो द फ्लाइंग टाइटन, वो दोनों ही नहीं देख पाई, जो शायद उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होते उस मोमेंट पे, बिकॉज शी वॉज सो पैशनेट, so mad, insane about Titans. If you all know, you know. हाँ जी, how she was. But moments before उनकी भी डेथ हो गई थी ये चीज़ें देखने से पहले। Moving to the next, I don't know if you remember Marlo. He was the person who died when the Beast Titan attacked with the rocks. He was just got motivated by Erwin's speech and got into the death situation and he died. But when he was going to die, he just remembered one person, which was Hitch, उनकी comrade. He just remembered her before he dies. He just thought कि वो तो आराम से सो रही होगी इस टाइम पे घर पे, and that was painful and he died after that. I think वो कभी बता ही नहीं पाए खुद से उसे हिच को कि भाई I love you या something like that, या फिर I like you या I cared for you. He just remembered her before his death. That's some kind of true love. No one talks about in Attack on Titan, I guess. But yeah. Moving to the next is Mikasa. I know ये नहीं है मिकासा के बारे में कि वो बहुत डूम था, उसका प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं है. I think a realization which came to my mind is कि मिकासा ने कभी एरन का वो चाइल्डिश एंड सॉफ्ट साइड नहीं देखा जो हमने देखा था आर्मिन से जब एरन बात कर रहा था एंड ही जस्ट सेड कि नहीं, मैं नहीं चाहता मिकासा किसी और के साथ रहे, मैं चाहता हूँ मिकासा मेरे साथ रहे हमेशा। वो मोमेंट कोई देख ही नहीं, वो मोमेंट कोई सोचता नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो डिज़र्व करती थी वो मोमेंट देखना वॉज मिकासा, एंड वो कभी नहीं जान पाएगी। इट द टिल द वेरी एंड शी डिडंट नो कि ऐसा था एरन। आई वॉन्टेड कि एरन खुद से सामने से मिकासा को ये सब चीज़ें बताए कि आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, इट वॉज माई प्लान और समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो। मिकासा पूरी ज़िंदगी बस उसे बचाती रही, बट उसने कभी एरन का एक चाइल्डिश या सॉफ्ट साइड देखा ही नहीं जो आमिर ने देखा था, एंड दैट्स पेनफुल टू मी। आई डोंट नो आप लोगों का, please tell me in comments, but that's painful to me. Moving to the next is Marco. अगर आप लोग मार्को को जानते होंगे, he was a friend of Reiner in Bertolt. जब आपको याद है उस कैसे बताओ, राइनर एनी और बेटोल्ट ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। लिटरली उन्होंने उसका गियर निकाल लिया था एंड दे जस्ट लेफ्ट हिम टू डाई इन फ्रंट ऑफ अ टाइटन। उस टाइटन ने मार्को को जिंदा ही खा लिया था इन
फ्रंट ऑफ राइना बेटर देन एनी। मेरे दिमाग में छप चुकी है वो लाइन जो उसने लास्ट टाइम में बोली थी, दैट वी हैवंट इवन टॉक्ड इट येट। मतलब उन्होंने बात करने का मौका तक नहीं दिया, वो दे जस्ट पैनिक्ड आई गेस राइना एंड ऑल, एंड उन्होंने उसको मारना ज़्यादा बेटर समझा। बट आई थिंक द पेनफुल पार्ट इज़ कि मार्को कभी जान ही नहीं पाएगा कि उसके दोस्तों ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, वो उसे पता ही नहीं है वो क्यों मरा। I think before dying, everyone deserves a little explanation कि वो क्यों मर रहे हैं। Deaths like these, I guess it is very necessary, but it was hurting to me. So lastly, I guess जो हमारे स्काउट्स थे जो पहले ही मर गए फर्स्ट सीजन में या सेकंड सीजन में, फाइटिंग टाइटन्स विल नेवर नो द ट्रू एनिमी। उन्हें लगता था टाइटन्स ही हमारे ट्रू एनिमी है, बट वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ह्यूमन से ह्यूमन के ट्रू एनिमी थे। दिस इज ऑल्सो हर्टिंग। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए, आज पहली बार ऐसी चीज़ें बोलते हुए ऑन द स्क्रीन। बट हाँ, एक तो स्काउट्स को ये नहीं पता होगा वो बस टाइटन से लड़ते हुए मर गए, एंड सेकेंडली जो सबको पता है कि एरन कभी ट्रू पीस देख ही नहीं पाया, एरन कभी फ्रीडम ले ही नहीं पाया, एरन अभी तक उस लूप में फंसा हुआ है। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स, एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो ऑल्सो टेल मी इन कमेंट्स। आई विल लव टू मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल। I want our anime family to be so big. Okay, so let's meet in the next video. This is your Mikoro-san signing off for today. Bye bye.